like you. Be strong to hold the powers of the sun. कप्तान अमेरिका एक महा सुपर हीरो है जो खुद के कमजोर होने के बावजूद वो बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वो एक सिपाही, लीडर और एक सुपर हीरो है जो किसी के आगे न झुकते और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। वर्तमान समय में आर्कटिक में वैज्ञानिक एक पुराने जमे हुए विमान की खोज करते हैं। मार्च 1942 में नाजी लेफ्टिनेंट जनरल जोहान श्मिट और उनके लोगों ने जर्मन कब्जे वाले नॉर्वे के टॉन्सबर्ग शहर से टेसेरैक्ट नामक एक रहस्यमय अवशेष चुरा लिया, जिसमें अनकही ईश्वरीय शक्तियां हैं। न्यूयॉर्क शहर में स्टीव रोजर्स को उनकी विभिन्न स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याओं के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की सैन्य भर्ती के लिए खारिज कर दिया गया। अपने सबसे अच्छे दोस्त सार्जेंट के साथ भविष्य की तकनीकों की प्रदर्शनी में भाग लेने के दौरान जेम्स बकी बार्न्स रोजर्स फिर से भर्ती करने का प्रयास करते हैं। युद्ध में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के बारे में बार्न्स के साथ रोजर्स की बातचीत को सुनकर डॉ. अब्राहम एरस्किन ने रोजर्स को भर्ती करने की अनुमति दी। उन्हें एरस्किन कर्नल चेस्टर फिलिप्स और ब्रिटिश MI6 एजेंट पेगी कार्टर के तहत सुपर सिपाही प्रयोग के हिस्से के रूप में सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व में भर्ती किया गया है। एरस्किन के दावों से फिलिप्स असंबद्ध है कि रोजर्स प्रक्रिया के लिए सही व्यक्ति हैं, लेकिन रोजर्स को अपने साथियों को बचाने के लिए ग्रेनेड पर कूदते देखने के बाद भरोसा करते हैं, इस बात से अनजान हैं कि यह एक परीक्षा है। उपचार से एक रात पहले एरस्किन ने रोजर्स को बताया कि श्मिट ने समय से पहले प्रक्रिया को अंजाम दिया और स्थायी दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा। श्मिट और डॉ. अर्नीम जोला टेसरैक्ट की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जोला के आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, एक आक्रामक बढ़ते हुए जो दुनिया को बदल देगा। श्मिट एरस्किन के स्थान का पता लगाता है और उसे मारने के लिए हत्यारे हेंस क्रूगर को भेजता है। एरस्किन रोजर्स को सुपर सिपाही उपचार के अधीन करता है, उसे एक विशेष सीरम के साथ इंजेक्ट करता है और उसे बिटारे के साथ खुराक देता है। रोजर्स के प्रयोग से लंबे और अधिक मांसल होने के बाद एक अंडरकवर क्रूगर एरस्किन को मारता है और सीरम की एक शीशी लेकर भाग जाता है। रोजर्स क्रूगर का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन हत्यारा साइनाइड कैप्सूल से आत्महत्या करके पूछताछ से बच जाता है। एरस्किन की मृत्यु और उसके सुपर सिपाही सूत्र के खो जाने के साथ अमेरिकी सीनेटर ब्रांट ने रोजर्स को कैप्टन अमेरिका के रूप में एक रंगीन पोशाक में देश का दौरा करने के लिए युद्ध के बंधन को बढ़ावा देने के लिए कहा, जबकि वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं और सूत्र को उलटने का प्रयास करते हैं। 1943 में इटली के दौरे पर सक्रिय सैनिकों के लिए प्रदर्शन करते हुए रोजर्स को पता चला कि श्मिट की सेना के खिलाफ लड़ाई में बार्न्स की इकाई MIA थी। यह मानने से इनकार करते हुए कि बार्न्स मर चुका है, रोजर्स ने कार्टर और इंजीनियर हावर्ड स्टार्क को दुश्मन की रेखाओं के पीछे उड़ाया ताकि बचाव का एक अकेला प्रयास किया जा सके। रोजर्स श्मिट के हाइड्रा डिवीजन के किले में घुसपैठ करते हैं, बार्न्स और अन्य कैदियों को मुक्त करते हैं। रोजर्स श्मिट का सामना करते हैं, जो एक लाल खोपड़ी जैसी दृष्टि प्रकट करने के लिए एक मुखौटा हटाता है, जिसने उसे द रेड स्कल नाम दिया। श्मिट भाग जाता है और रोजर्स मुक्त सैनिकों के साथ आधार पर लौट आते हैं। रोजर्स अन्य ज्ञात हाइड्रा ठिकानों पर हमला करने के लिए बार्न्स, दम दुगन, गेबे जोन्स, जिम मोरिटा, जेम्स मॉन्टगोमरी फाल्सवर्थ और जैक्स डर्नियर की भर्ती करते हैं। स्टार्क रोजर्स को उन्नत उपकरणों से लैस करता है
विशेष रूप से विब्रानियम से बना एक गोलाकार ढाल, एक दुर्लभ, लगभग अविनाशी धातु। रोजर्स और उनकी टीम ने विभिन्न हाइड्रा ऑपरेशनों में तोड़फोड़ की, जबकि वह और कार्टर प्यार करने लगे। 1945 में टीम जोला को ले जा रही एक ट्रेन पर हमला करती है। रोजर्स और जोन्स जोला पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बार्न्स ट्रेन से गिरकर अपनी स्पष्ट मौत का शिकार हो जाते हैं। प्रमुख अमेरिकी शहरों। रोजर्स श्मिट के विमान पर चढ़ जाते हैं क्योंकि यह उड़ान भरता है। बाद की लड़ाई के दौरान टेसरैक्ट का कंटेनर क्षतिग्रस्त हो जाता है। श्मिट शारीरिक रूप से टेसरैक्ट को संभालता है, जिससे उसे अंतरिक्ष में एक पोर्टल में खींच लिया जाता है। टेसरैक्ट विमान के माध्यम से जलता है और समुद्र में खो जाता है। अपने हथियारों में विस्फोट के जोखिम के बिना विमान को उतारने का कोई रास्ता नहीं देखकर रोजर्स रेडियो कार्टर आर्कटिक में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उसे अलविदा कह देता है। स्टार्क बाद में समुद्र तल से टेसरैक्ट को पुनः प्राप्त करता है, लेकिन रोजर्स या विमान का पता लगाने में असमर्थ है। उसे मृत मान लिया गया है। रोजर्स 1940 के दशक के अस्पताल के कमरे में जागते हैं। एक बेसबॉल खेल का रेडियो प्रसारण सुनकर, जिसमें उन्होंने 1941 में भाग लिया था, रोजर्स संदिग्ध हो जाता है, बाहर भागता है और खुद को वर्तमान समय के टाइम्स स्क्वायर में पाता है, जहां शील्ड निर्देशक निक फ्यूरी ने उन्हें सूचित किया कि वह लगभग 70 वर्षों से सो रहे हैं। क्रेडिट के बाद के दृश्य में फ्यूरी रोजर्स के पास जाता है और विश्वव्यापी प्रभाव वाले एक मिशन का प्रस्ताव करता है।